बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के एक शाहाना मैरिज हॉल में हर तरफ खुशियों का समा था। फूलों की खुशबू, रोशनियां, कहके, दोस्तों की हंसी मजाक, करीबी रिश्तेदारों की भाग दौड़, हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी थी। मेहमान कहीं बिरयानी और कौरमे का मजा ले रहे थे, कहीं बच्चे गुब्बारों के साथ खेल रहे थे, कहीं खवातीन दुल्हा दुल्हन की तारीफों में मसरूफ थीं। स्टेज पर हमारा दूल्हा डॉक्टर जोहान खड़ा था, सजी हुई शेरवानी, नफासत बकार और चेहरे पर वो मासूम सी घबराहट कि बस दुल्हन आ जाए और जिंदगी मुकम्मल हो जाए। कुछ ही देर में अबीहा के स्टेज पर आने का वक्त था। अबीहा लाहौर की वो लड़की जिसके हुस्न, इखलाक और शराफत का चर्चा हर जगह था। पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, नरम मिजाज और हर दिल अजीज। उनका खानदान शहर में अच्छा खासा मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल था। बड़ा सा घर, अच्छी हैसियत और इज्जत वाला खानदान। लेकिन अबीहा के दिल में एक ऐसा राज था जो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा था और जिसे कोई नहीं जानता था। जोहान अपने दोस्तों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोस्त उसे छेड़ रहे थे, डॉक्टर साहब आज दिल की धड़कन कुछ ज्यादा नहीं चल रही, दुल्हन को देखकर तो सांसें अटक जाएंगी। जोहान हंसी में बात टाल देता, मगर उसकी नजरें बार बार दाखिली दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। अचानक हॉल में म्यूजिक बदला, एक मीठा सा रोमानवी नगमा बजने लगा। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उड़ गई। वहां से अबीहा अपने नाजुक कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसका लाल जोड़ा रोशनियों में जगमगा रहा था। माथे की बिंदिया, आंखों का काजल, हल्की सी शर्माई हुई मुस्कुराहट। जोहान उसे देखकर चंद लम्हों के लिए जैसे दुनिया से कट गया। अबीहा ने स्टेज पर कदम रखा। जोहान ने मोहब्बत भरी नजर से उसे देखा। अबीहा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। तालियां बज उठी, खुशियां गूंजने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार आवाज आई और अबीहा जमीन पर गिर पड़ी। माहौल में खलबली मच गई। डॉक्टर जोहान की आंखों से खुशी गायब होकर खौफ में बदल गई। मेहमान दौड़ पड़े, औरतें चीखी, मर्द आगे बढ़ गए। अबीहा की माँ और बहन उसे घबराहट में उठाकर साथ वाले कमरे में ले गई। जोहान और उसका खानदान सख्ते में आ गया। सबके जहनों में एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या है? क्या अबीहा किसी बीमारी की मरीज है? क्या कोई बात छुपाई गई है? शादी पहले ही जल्दी में तय की गई थी। अबीहा के खानदान ने कहा था कि बेहतर तारीख एक ही है। जोहान के घर वालों ने बात मान ली थी, मगर अब सबको शक हो रहा था। जोहान की माँ ने आहिस्ता से कहा, कहीं हमसे कुछ छुपाया तो नहीं गया? अगर लड़की बीमार है तो हम शादी नहीं होने देंगे। हाल में जो चंद लम्हे पहले हंसी गूंज रही थी, वहां अब सन्नाटा और बेचैनी फैली हुई थी। कोई कह रहा था कि अबीहा को कोई बड़ी बीमारी है, कोई कह रहा था शायद बुखार है, मगर जोहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद डॉक्टर था, उसे अंदाजा था कि कुछ न कुछ जरूर गलत है। उसने फैसला किया कि वो खुद अबीहा को देखेगा और वो कमरे की तरफ बढ़ गया। जोहान कमरे में पहुंचा तो माहौल भारी था। अबीहा बिस्तर पर नींद बेहोश लेती हुई थी। उसकी माँ की आंखें लाल थी, बहन परेशान खड़ी थी और चंद करीबी रिश्तेदार दम साधे बैठे थे। जोहान ने संजीदा मगर नरमी भरे लहजे में कहा, मैं अबीहा का चेकअप करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे समझने दे कि इसे क्या हुआ है। अबीहा के वालिद ने पहले झिझक दिखाई, मगर हालात देखकर हाँ कर दी। जोहान ने अबीहा की नब्ज चेक की, उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली, सांसों की रफ्तार देखी। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था, मगर उसके अंदर एक डॉक्टर से ज्यादा एक हसास इंसान जाग चुका था। अबीहा का चेहरा जर्द था, बाजू कमजोर, होंठ सूखे हुए। ये सब किसी आम थकन की निशानियां नहीं थी। कुछ देर बाद अबीहा को होश आया। उसने आंखें खोली, मगर उसकी नजरें डरी हुई, भटकी हुई और बेचैन थीं, जैसे वो कुछ छुपाना चाहती हो। जोहान उसके करीब बैठा और धीमे लहजे में कहा, अबीहा तुम ठीक हो? कुछ बताना चाहती हो? अबीहा ने सर हिलाया, मगर जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। जोहान ने अबीहा के वालिदैन से पूछा, क्या अबीहा को पहले कभी ऐसा हुआ है? कोई बीमारी, कोई टेंशन?
अबीहा के वालिद फौरन बोले, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, वो ठीक है, बस शायद शादी की टेंशन ज्यादा हो गई होगी। जुहान के दिल को ये बात हजम ना हुई। उसे लगा जैसे कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अबीहा का मेकअप हटवा कर उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, कुछ चीजें चेक करनी है। अबीहा के घर वालों ने फौरन मुखालफत की। माँ ने गुस्से में कहा, ये क्या बात हुई, अभी मेकअप कैसे हटाया जाए, लोग क्या कहेंगे। मगर जुहान के वालिद खड़े हो गए। सख्त लहजे में कहा, हमारा बेटा डॉक्टर है, अगर उसे शक है तो हम सच जानना चाहते हैं। अगर कोई बात छुपाई गई है तो ये शादी आगे नहीं बढ़ेगी। इस धमकी के बाद अबीहा के घर वाले मजबूरन मान गए। एक बड़ी उम्र की खातून ने अबीहा का मेकअप साफ किया। जैसे ही मेकअप हटा, अबीहा का असल चेहरा सामने आ गया। आंखों के नीचे गहरे हल्के, चेहरा हद से ज्यादा पीला, होठ खुश्क, एक ऐसी लड़की जिसने न जाने कितनी रातें रोते जागकर गुजारी हो। जुहान ने फौरन सब समझ लिया। ये कमजोरी किसी बीमारी की वजह से नहीं, जहनी टूट फूट की वजह से थी। उसने सख्त लहजे में पूछा, अबीहा को इतनी कमजोरी क्यों है, वो खाना क्यों नहीं खा रही, क्या कोई टेंशन है, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। अबीहा के वालिद ने फिर वही बात दोहराई, बेटा कुछ नहीं, बस थक गई है। जुहान का सब्र जवाब दे चुका था। वो एक डॉक्टर था और एक ईमानदार इंसान भी। वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में कहा, देखिए मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अबीहा शदीद जहनी दबाव में है, उसे इतनी कमज़ोरी मामूली बात नहीं। अगर आप लोग सच नहीं बताएंगे तो मैं अभी ये शादी रोक दूंगा, बारात वापस ले जाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस भी बुला सकता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अबीहा की माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अबीहा का भाई बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद अबीहा के वालिद ने सर झुका कर कहा, ठीक है, हम आपको सब बताते हैं। दरवाजा बंद कर दिया गया। गैर जरूरी लोग बाहर कर दिए गए और फिर अबीहा की जिंदगी का वो राज खुला जो किसी ने कभी सोचा भी ना था। अबीहा किसी जमाने में एक लड़के से सच्ची मोहब्बत करती थी। उसका नाम अहमद था, एक सादा सा शरीफ मेहनती लड़का। उसका खानदान मुतवस्सित था। बाप सरकारी नौकरी करता था, सब हलाल कमाते थे, इज्जत से जीते थे। अबीहा और अहमद की दोस्ती एक दिन मोहब्बत में बदली थी। कॉलेज में चाय की चुस्कियाँ, लाइब्रेरी में चुपके से बातें, एक दूसरे के लिए लिखे गए प्यार भरे पैगामात। उनका ताल्लुक खालिस और सच्चा था, मगर ये राज ज्यादा देर छुपा ना रह सका। एक दिन अबीहा के वालिद को पड़ोस से खबर मिली कि अबीहा को अहमद के साथ देखा गया है। बस यही सुनना था कि घर में तूफान आ गया। अबीहा जैसे ही घर पहुंची, वालिद ने गुस्से में चीख कर कहा, ये क्या चल रहा है तुम्हारा, खानदान की इज्जत का ख्याल है या नहीं? कल को ये बात फैल गई तो हमारा सर कैसे उठेगा? अबीहा ने हिम्मत करके कहा, अब्बू, अहमद अच्छा इंसान है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पूरे घर में आग लग गई। भाई ने धमकी दी, माँ ने थप्पड़ मारा, उसे कमरे में बंद कर दिया गया, फोन छीन लिया, कॉलेज जाना बंद। अबीहा की दुनिया अंधेरे में धकेल दी गई। अहमद जब ये सब जानकर अबीहा से मिलने आया तो अबीहा के भाई ने उसे मारा और कहा, अगर दोबारा यहाँ आया तो अंजाम बुरा होगा। अहमद बेबस होकर वापस चला गया। न पैसा न ताकत, सिर्फ मोहब्बत थी, मगर उस मोहब्बत को अबीहा के खानदान ने कबूल न किया। उधर अबीहा दिनों में टूटती गई, खाना बंद, नींद बंद, जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। फिर एक दिन अचानक अबीहा की शादी का फैसला कर दिया गया जुहान के साथ। वो बेबसी में सब मान गई, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। उसी टूट फूट ने उसे शादी के दिन बेहोश कर दिया। जुहान ये सब सुनकर कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, अंकल, आपने गलत किया,
बेटी को जबरदस्ती उस इंसान से जुदा करना जिसे वो चाहती थी, ये जुल्म है। अगर अबीहा की खुशी अहमद के साथ है तो उसे उसी के साथ होना चाहिए। मैं चाहता हूँ अहमद को बुलाया जाए, अबीहा इसी से निकाह करे। अबीहा के वालिद सख्ते में आ गए। बेटा, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत। जुहान ने नरमी से जवाब दिया, इज्जत इसी में है कि बेटी की खुशी को तरजीह दें, वरना ना ये शादी हो पाएगी और ना ही आप लोगों के पास कोई जवाब होगा। हालात बिगड़ते देखकर अबीहा के वालिद मान गए। अबीहा का भाई अहमद को लेने गया। अहमद घर में बैठा रो रहा था। आज अबीहा की शादी थी। वो दिल पर पत्थर रखकर खामोश बैठा था। दरवाजा खुला। अबीहा का भाई अंदर आया। अहमद को देखकर बोला, चल, अबीहा तुझसे निकाह करना चाहती है। अहमद को यकीन न आया, मगर बात सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो फौरन तैयार हुआ और मैरिज हॉल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे दूल्हा के कपड़े पहनाए गए और स्टेज पर बिठा दिया गया। हॉल में सरगोशियां फैल गई। अरे, दूल्हा बदल गया, ये क्या हो रहा है? अबीहा के वालिदैन का दिल दहलने लगा। मगर इससे पहले की बात बिगड़ती, जुहान स्टेज पर चढ़ा, माइक पकड़ा और बोला, सब लोग सुने, अबीहा और अहमद एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि दो दिल जबरदस्ती टूट जाए, इसलिए आज अबीहा का निकाह अहमद से होगा। कुछ लम्हे का सन्नाटा, फिर तालियां बज उठी। लोग जुहान की इंसानियत और हिम्मत की तारीफ करने लगे। जब निकाह हुआ तो अबीहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अहमद ने उसका हाथ थामा और हॉल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। जुहान खामोशी से अपनी बारात लेकर वापस चला गया, लेकिन एक अजीम इंसान के तौर पर जिसका दिल सबके दिलों में बस गया। आज अबीहा और अहमद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम उन्होंने आयशा रखा है। दोनों खानदान अब आपस में जुड़े हुए हैं और जुहान वो अब भी लोगों के दिलों में मोहब्बत, इंसानियत और कुर्बानी की रोशन मिसाल बना हुआ है। ये कहानी आपको पसंद आई या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल मथीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।